सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे मालूम है आप लोगों को आज पूरे दिन भर की अपडेट का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं भी दिन भर की अपडेट देने के लिए आप लोगों को से बेताब रहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि अलग अलग राज्यों में हमारे इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर कजाकिस्तान और एक देश और था जहां से मुझे किसी ने मैसेज किया था कि वो लोग भी यहाँ की अपडेट और यहाँ की हर खबर को देखते हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वहाँ तक हमारे चैनल को देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम हर अपडेट आप तक गंगापुर सिटी और उसके आसपास की पहुँचा पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ और कोविड-19 को लेकर के आज की क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल तक क्या अपडेट का आपको पता था कि 2 नए केसेस मिले और उसके बाद आज क्या कुछ हुआ। आज दिन भर शहर में शांति रही, कोई नया कोविड-19 का केस नहीं आया, लेकिन शाम होते होते एक नया कोविड-19 का केस आया जो इस्लामपुरा की रहने वाली एक महिला है, 75 वर्षीय, और वो पॉजिटिव करार दी गई है। इसके अलावा और कोई केस कोविड-19 को लेकर के नहीं आया। दोस्तों, आज सुबह हमने एक लाइव और आपको दिखाया था जवाहर नवोदय विद्यालय जो कोरोना केयर सेंटर है, वहाँ से हमारे पत्रकार ने आपको एक लाइव रिपोर्टिंग दिखाई थी कि 15 ऐसे केसेस थे जो कुछ दिन पहले पॉजिटिव पाए गए थे और जब उनका सेकंड सैंपल भेजा गया तो उनमें से 11 लोग नेगेटिव करार दे दिए गए, यानी उन 11 लोगों को अब घर जाने की इजाज़त मिल गई। सुबह हमने आपको लाइव दिखाया था कि एडीएम महोदय जवाहर नवोदय विद्यालय पहुँचे, उन्होंने बड़े दिल से उन लोगों का वेलकम किया, उनको शुभकामनाएँ दी और उनको घर भेज दिया कि अब आपको आने वाले 14 दिन के लिए अपने घरों पर ही क्वारंटाइन रहना है। उनमें एक 7 वर्ष की बच्ची और थी और ये सभी ज़्यादातर जो हैं वो चूली की बगीची के रहने वाले थे, जहाँ का पहला केस हमारे पास में आया था मुनव्वर अली के रूप में, जिनकी नेक्स्ट डे डेथ हो गई थी। दोस्तों, एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमने शाम को वहाँ जा कर के उसकी स्टोरी आप लोगों को दिखाई। उस बालिका से आपको मिलवाया हमने जो 7 साल की थी और वो बड़ी खुश थी, चहक रही थी और वो आज अपने घर पहुँच गई और अब उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, दरअसल उन लोगों का हमारे पास फ़ोन आया था कि सर जब से हम यहाँ आए हैं पड़ोसियों का, परिजनों का जो व्यवहार है वो बड़ा बदला बदला सा नज़र आ रहा है और वो लोग कहीं ना कहीं हमें बड़ी नफ़रत की और हिकारत की नज़रों से देख रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। मैंने पहले भी अपने मैसेज में आपसे कहा था कि नफ़रत बीमारी से करें पर बीमार से ना करें। अब वो लोग नेगेटिव करार दिए जा चुके हैं और वो सामान्य ज़िंदगी जीने का हक रखते हैं। तो आज वहाँ से हमने एक बहुत प्यारी स्टोरी आप लोगों को दिखाई जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने अपने कमेंट्स भी हमें भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज 10-11 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बाज़ारों का दौरा किया गया। एडीएम साहब भी मौजूद थे, एसडीएम साहब भी मौजूद थे। उन लोगों ने बाज़ार में घूम करके व्यापारियों से और ग्राहकों से निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के घूमते नज़र आए। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 25 ऐसे लोग थे जिनका चालान काटा गया और उनसे जुर्माना वसूल किया गया। कुल मिलाकर के ये है कि अब आपको जीवन का अहम हिस्सा बनाना है मास्क को। कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हमारे दर्शक कमेंट्स करते हैं कि सर आपने मास्क नहीं लगाया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, मास्क के नियम है और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। आज दिन में जब हमने आपको स्टोरी दिखाई तो हमारा मास्क बिल्कुल हमारे चेहरे पर था, हमने इसका ध्यान रखा, क्योंकि जब आप स्टूडियो में हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं हैं तो मास्क ज़रूरी नहीं है। दरअसल ये कहा गया था कि मुंह से निकलने वाली बूंदों से या नाक से निकलने वाली बूंदों से इसके संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आप भीड़ भाड़ में नहीं है और कोई व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है तो आप मास्क रिमूव कर सकते हैं। ये मेडिकल एडवाइजरी भी है क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको हर खबर को दिखाते हैं। आज एक और घटना हुई, एक हमारे पास खबर आई कि शीतला माता रोड पर एक हाजी कबाड़ी जी हैं, बड़ा काम करते हैं कबाड़ खाने का। वहाँ पर उनके दुकान के सामने से एक 11 kV की लाइन गुजर रही थी और ट्रक में माल भरते वक्त करंट आने की एक घटना हुई। उनका कोई मुलाजिम था या कोई काम करने वाला वर्कर था जिसको करंट का झटका लगा। हालांकि जब हम वहाँ पहुँचे तो स्थिति सामान्य थी,
कोई बड़ी घटना वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उन लोगों का ये कहना ज़रूर था कि साहब हम कई बार शिकायत कर चुके हैं बिजली विभाग को, और ये लाइनें जो हमारे बिल्कुल दुकान से बिल्कुल करीब होकर के जा रही है, इसको हटाया जाना चाहिए और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये एक ज़रूर मुद्दा उन्होंने रखा हमारे सामने, बाकी और कोई बड़ी घटना वहाँ पर नहीं हुई। बाटौदा से हमारे पत्रकार राजेंद्र जी ने एक और रिपोर्ट भेजी है, जहाँ शराब पीकर एक ट्रैक्टर चालक ने एक व्यक्ति को घायल किया। मौके पर पुलिस पहुंची और जो चालक था, ड्राइवर था, उसे गिरफ्तार किया गया और बाटौदा थाने में उसे ले जाया गया, और जो घायल व्यक्ति था उसे गंगापुर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट करवा दिया गया। बड़ा मामला नहीं था, लेकिन शराब पीकर के ड्राइव जो करने का मामला था वो कहीं ना कहीं अब पुलिस की नोटिस में है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ एक बड़ा मुद्दा और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। कल मैंने एक अपनी जो डेली एनालिसिस हम करते हैं उसमें एक बात बताई थी कि बरनाला का एक मामला था। बीना बैरबा एक विवाहिता थी जिसे उसके ससुराल वाले बहुत लंबे टाइम से प्रताड़ित करते आ रहे थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी, 8-9 महीने उसका इलाज चला, परिजनों ने उसका इलाज करवाया और 4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में उसे लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 3 दिन और 3 रातें होने के बावजूद वो लाश अभी तक पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही है। और वो इसलिए इंतज़ार कर रही है क्योंकि उसके सैंपल भेजे गए हैं जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये प्रशासन के सोचने का विषय ज़रूर है। कुछ लोगों की रिपोर्ट नेक्स्ट डे आ जाती है, कुछ लोगों की रिपोर्ट 7 दिन तक भी नहीं आती, कुछ लोगों की रिपोर्टों को इंतज़ार लोग करते रहते हैं। ये गड़बड़ झाला तो है सर। प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। बातें बन रही हैं, बातें उठ रही हैं, तो सीधी सी बात है कि आग लगती है तभी कहीं ना कहीं धुआं ज़रूर उठता है। तो प्रशासन को इस पर गौर ज़रूर करना पड़ेगा कि आखिर इस रिपोर्ट्स के मामले में गड़बड़ झाला क्यों है। उनके परिजन रोज़ बरनाला से आते हैं उस लाश के लिए ताकि वो गले नहीं, सड़े नहीं, सिल्लियों की व्यवस्था करते हैं। कोई कर्मचारी उनकी हेल्प नहीं करता हॉस्पिटल में, परिजन आकर के खुद वहाँ सिल्लियाँ लगाते हैं। और आज उनके भाई ने, उनके परिजन ने मुझे रोते हुए ये फ़ोन किया कि सर कल संडे है और मुझे नहीं पता कि कल छुट्टी अगर हुई तो क्या मैं इस लाश को सिल्ली दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। बड़े अफसोस की बात है सर कि प्रशासन की संवेदनाएं इतना मर चुकी हैं कि एक लाश को 3 दिन और 3 रात हो चुके हैं, उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और उसके परिजन हर रोज़ बर्फ़ की सिल्लियाँ लगाने के लिए रोज़ आते हैं, मगर उनको अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। बल्कि अब अफसोस की बात ये और है कि स्टाफ जो है हॉस्पिटल का वो भी उन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है प्रशासन से, इतनी भी मानवीयता मत खोएं आप कि एक लाश पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार करती रहे और आपका कोई कर्मचारी उन परिजनों का साथ ही ना दे पाए। बड़ा मुद्दा है सर और सोचना पड़ेगा इस बारे में। इसके अलावा शाम होते होते हमारे पास एक खबर और आई। खंडार में एक अमानवीय कृत्य हुआ कि 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी वहाँ से फरार हो गया, लेकिन मैं खंडार पुलिस को बधाई देना चाहूँगा कि 6 घंटे की मशक्क़त के बाद उन्होंने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको अपनी बिजली विभाग वाली रिपोर्ट में पहले भी दिखाया था, बिजली के अधिक बिल तो मुद्दा हैं ही। पूर्व विधायक मानसी गुर्जर ने भी इसके बारे में सरकार से अपील की है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं, पीसीआर भरने की जो कार्रवाई है वो, मैंने बिजली विभाग से इस बारे में अपील की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी भरें। और उसमें एक काम और हुआ कि शाम होते होते मेरे पास में एक कंप्लेंट आई कि एक व्यक्ति जिसका बीसीआर भरा गया, मैं पहले भी कहा है मैंने और अब भी मैं कह रहा हूँ कि चोरी करना कहीं ना कहीं गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप अभी करें ये काम? 42,000 रुपये का उस व्यक्ति का बीसीआर भरा गया है, यानी बिल तो देना ही है, साथ में उसे बीसीआर भी भरना है। क्या ये संभव है कि वो आदमी दे पाएगा? तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दूरदर्शिता दिखाई है प्रशासन ने, सरकार ने। और मैं बड़ी साफ गोई के साथ ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर गंगापुर सिटी के हालातों की बात आप करें तो ना
नगर परिषद कोई काम कर रही है, क्योंकि सभापति हो सकता है चुस्त हो, मगर प्रशासन सुस्त है इन दिनों। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आपको मैंने पहले भी रिपोर्ट में दिखाया था 10 तारीख को ठेके होने वाले थे, नहीं हो पाए। आयुक्त कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कोई सुनवाई नहीं होती। जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, और जनता की बातें अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये बड़े अफसोस की बात है। बड़ा मुद्दा ज़रूर है। बीसीआर भरने की जो रुपेट थी वो हुआ। और दोस्तों, क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहे हैं हमारे, जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है या सरकार द्वारा जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनमें कितना गड़बड़ झाला है। क्या कुछ प्रशासन की नाकामयाबियां हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, इस बारे में हम एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने बहुत जल्द करने वाले हैं कि गड़बड़ कहाँ कहाँ है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने इस खुलासे को करने वाला हूं, और प्रशासन की आंखें खुलने वाला ये खुलासा होगा। इसके अलावा ट्रेनें चालू हैं, रोडवेज बसें चालू हैं, गंगापुर सिटी पूरा चालू है। जहाँ जहाँ से केसेस आ रहे हैं उनको कंटेंट जोन घोषित किया जा रहा है, बैरिकेड्स वहाँ लगाए जा रहे हैं, लोगों को पाबंद किया जा रहा है, मगर लोग अभी भी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। इन पर ध्यान देना पड़ेगा। चालान काटे जा रहे हैं लोगों के, और बड़े अफसोस की बात है कि कुछ दिनों पहले हेलमेट को लेकर के, आरसी को लेकर के, डीएल को लेकर के चालान काटे जाते थे, अब लोगों के चालान मास्क को लेकर के काटे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब लोगों की जेब ढीली होने वाली है। मेरी अपील है गहलोत सरकार से कि कहीं ना कहीं संवेदना दिखाएं सर, और इन लोगों के लिए प्लीज़ कोई तो राहत दें आप, ताकि लोग आने वाले समय में कहीं ना कहीं रोज़गार मिले, अपने काम धंधे चालू कर पाएँ, तो शायद आप लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन में हेल्प कर पाएँ ये लोग। बाकी अगर अभी आप लोग इन लोगों को इतना परेशान करेंगे तो जनता के लिए शायद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। गर्मी बहुत है, 2 दिन से या 3 दिन से तापमान की अगर बात की जाए तो ज़्यादा है। बारिश का लोगों को इंतज़ार है, मगर मानसून की जो अपडेट है मौसम विभाग के द्वारा वो अभी 5 जुलाई के लिए बताई जा रही है कि साहब उसके बाद ही मानसून राजस्थान में प्रवेश कर पाएगा। केरल में एंट्री हो चुकी है। तो ये है, आज शनिवार है, आज हमारा वीकेंड है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग बाहर हमारा प्रोग्राम देखते हैं उन सभी का भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें। गंगापुर सिटी अभी आपका सुरक्षित है, केसेस हैं, आ रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट उसकी देते जा रहे हैं। चलिए, कुछ प्रश्न आए हैं जिनको मैं अब ले लेता हूँ। और साजिद खान जी हैं, उन्होंने कहा है कि गंगापुर सिटी पोर्टल, भाई मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से राजस्थान गंगापुर सिटी आना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रहा है। तो साजिद जी, आप वहाँ के प्रशासन से इस बारे में संपर्क ज़रूर करें। ऑनलाइन टिकट चालू हैं, आप ऑनलाइन टिकट करवाएं, और ट्रेन चालू है तो आप आ सकते हैं। आने जाने में आप कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप प्रशासन को सूचना दे करके आप जब चाहें तब आ सकते हैं, और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। और इसके अलावा और कोई जो अपडेट है वो अभी हमारे पास नहीं है। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगह से आप लोगों को रिपोर्ट ज़रूर दे रहे हैं। अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो मैंने आपको बताई थी कि इस्लामपुरा से है, और 75 वर्षीय एक महिला है जो पॉजिटिव पाई गई है, तो उसकी विभाग ने भी पुष्टि आप कर दी है। और दिन भर की जो स्टोरी है वो हमने आपको बताई है। इसके अलावा मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। और इसके अलावा पैनिक ना हो, डरे ना, खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। अपने जो सवाल हैं वो हमारे पास भेजते रहें। राजीव कृष्ण शास्त्री, उन्होंने मुझे भेजा है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की भारी लापरवाही, सालौदा क्षेत्र में सही से डाक सेवा उपलब्ध नहीं हो रही है। हमारी चेकबुक को किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई है, जबकि उस पर मोबाइल नंबर भी थे। हमारे 2 ATM जो कि गलत पते का हवाला देकर वापस भेज दिया गया, जबकि पता बिल्कुल सही है। सर, इस मुद्दे को भी ज़रूर उठाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी शिकायत आपने की है राजीव जी, और मैं चाहूँगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, इनके फ़ोन नंबर अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो हमें उपलब्ध ज़रूर करवाएं। हम उनसे सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। आपकी थोड़ी सी जो देरी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी का जीवन भी ख़राब कर सकती है।
कई बार हमने देखा है सोशल साइट पर इस तरह के आते हैं कि किसी की नौकरी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया लेकिन समय पर उसे नहीं मिल पाया और वो व्यक्ति समय पर इंटरव्यू नहीं दे पाया और वो नौकरी से वंचित हो गया। तो डाक विभाग, मेरे ख्याल से डाक विभाग के पास अब ज़्यादा काम है नहीं करने के लिए। तो कम से कम अब जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब मोबाइल नंबर लिखे हुए थे तो आपको संबंधित व्यक्ति से एक बार संपर्क ज़रूर करना चाहिए था। तो बिल्कुल राजीव जी, आप उनके नंबर मुझे दीजिए और मैं उनसे सवाल जवाब ज़रूर करूँगा। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आज जब हम चूली के बगीचे गए थे तो वहाँ गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा था। तो तुरंत हमने वहीं पर वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे संपर्क किया है और वहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 1-2 दिन में इस गंदगी का सफाया कर दूँगा, वहाँ पर मिट्टी या भूडा डाल करके और इस गंदगी को ख़त्म कर दूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो ज़रूर इस काम को कर पाएंगे और करेंगे ताकि लोगों को गंदगी से निजात मिल पाए। और रही गंगापुर सिटी की गंदगी की बात या सफाई की बात या नालों की बात, तो सर मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ कि कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। कुल मिलाकर के ये है कि नगर परिषद चुनाव आने वाले हैं और आप लोगों से इतना ही कहूँगा सर कि अब से पहले जो गलतियाँ करी हैं वो अब मत करना। अपना मुस्तकबिल, अपना वार्ड मेंबर बहुत सोच समझ करके चुनना सर। चुनावों में वो गलतियां मत करना कि आप किसी गलत आदमी को वोट दें और वो फिर आपकी सुनवाई ना करे। ये आपका हक है। लोकतंत्र में लोक और तंत्र, लोक यानी आप और तंत्र यानी शासन, उनके बीच अगर ब्रिज का कोई काम करता है तो वो सिर्फ मीडिया करता है। हम आपकी खबरें, आपकी समस्याएं, आपकी शिकायतें प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, बाकी खड़ा आप ही को होना पड़ेगा, बोलना आप ही को पड़ेगा। कल वीकेंड है, रविवार है, खुश रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें, इतना ही कह सकता हूँ। और बाकी कल हमारी कोशिश होगी कि शायद कल हम ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए अपडेट ना कर पाएँ। बाकी देखेंगे आप लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं। कल हो सकता है हम कोई बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। और बस यही कहना चाहूँगा, अपने आप को सुरक्षित रखें, खुश रहें। और हमारे पास अभी कोई सवाल ऐसा नहीं आया है। तो आप सभी का धन्यवाद और लाइक और शेयर ज़रूर करें सर। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी बातें आगे तक पहुँच पाएँ। सर कोई और सवाल हो तो आप मुझे दे सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल, शेयर ज़रूर करें और जय हिंद और वंदे मातरम।